हे तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। संग जैसा रंग लगे खोटे कर्म ना हो जाए। रे मनवा एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। राग द्वेष काम क्रोध अहंकार तज के, अपना ले राह सत की शिव को सुमर ले। अपना ले राह सत्य की शिव को सुमर ले। दुनिया के चक्कर में तू भूल नहीं जाना, हीरे जैसे जीवन को तू सद्गुणों से भर ले। हीरे जैसे जीवन को तू सद्गुणों से भर ले। झूठी काया झूठी माया इसमें ना भरमाए। रे मनवा एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। हो तेरी मेरी छोड़ रे मनवा, करेगा सो पाएगा। पुण्य की रे गठरी बांधो, नहीं तो पछताएगा। पुण्य की रे गठरी बांधो, नहीं तो पछताएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। भरोसा नहीं जीवन का पल में बुझ जाएगा। भरोसा नहीं जीवन का पल में बुझ जाएगा। लोहे की ये नैया लेकर पार लगे ना डूब जाए। रे मनवा एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। संग जैसा रंग लगे खोटे कर्म ना हो जाए। रे मनवा एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। हे माटी में मिल जाए। एक मनवा रे दिन माटी में यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है
तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो,
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए
घर जाना है, कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है कर्मातीत बन जाना है। अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। समय बीतता जाता है, याद घर की आती है। अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। तन से होकर के अब न्यारे मूल वतन जाना है प्यारे। होंगे वहाँ अव्यक्त नजारे, होंगे वहाँ अव्यक्त नजारे। धड़कन दिल की बताती है, अब याद घर आती है। अंतिम घड़ियाँ आ
पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। बहुत दिनों से खेल है खेला, खत्म हो रहा जग का मेला। कहा शिव ने ना हो अलबेला, कहा शिव ने ना हो अलबेला। घड़ियां बीतती जाती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। अब न किसी से दिल को लगाना, नष्ट मोहा हो अब घर जाना। विस्तार को सार में लाना, विस्तार को सार में लाना। ज्ञान की गूंज सुनाती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। समय बीतता जाता है, अब याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। शांति की एक चिड़िया आई, ले
आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक। हम सब की स्नेही मूरत, प्यार की मूरत, सदा मुस्कुराती सूरत, सदा बाबा की याद के झूले में झुलाने वाली, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाली हमारी प्यारी खुशनुमा दादी, जब जाओ तब मुस्कुरा के स्वागत करती रही और दादी को देख देख के हम खुश होते रहे। और हम बाबा से यही कहते थे, अब एक दादी हमारी बची है, उसको आप नहीं बुलाना अपने पास, लेकिन विधि का विधान बना हुआ है, जो आया है उसको एक दिन वापस जाना ही है। तो दादी जी के लिए भी आज ये दिन फिक्स था ड्रामा में, और वो नज़ारा सामने आया। अहमदाबाद के लिए तो दादी जी ठीक होने के लिए अभी 2 ही दिन गए थे, लेकिन वहाँ पर ही इनका बाबा ने इनको अपने पास अन्य सेवार्थ बुला लिया।
तो दादी जी वतनवासी हुई तो अभी हमारा संगम तो खाली हो ही गया है, लेकिन फिर भी हम प्यारे बाबा वो सर्व दादियों की शकात से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो दादी जी गई नहीं हैं, हम अपने मन में यही संकल्प रखते हैं, दादी जी सदा हमारे साथ है और साथ रहेगी। परंतु आज बहुत ही दिल को छूने वाला संकल्प आ रहा है, तो बाबा को एक दादी तो हमारे पास रखनी चाहिए थी, और बाबा ने क्यों बुलाया, बाबा को उलैना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल को भी समझा रहे हैं और साथ रख के सूक्ष्म रूप से दादी जी को जो भी सेवा दी है बाबा ने, बाबा की सेवा करते रहेंगे। ओम शांति। शांति का अवसर है, सब तरफ शांति के प्रकंपन फैलाने की आवश्यकता है। हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, संस्था का सफल नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच ये सब अग्रज बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप सभी को मालूम ही है कि हम सभी के अति प्रिय श्रेष्ठ महान पांडवों के अग्रज आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी भी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं अहमदाबाद में। उनके लिए भी हम सभी को बहुत योग के सहयोग करने की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय आदरणीय करुणा भाई जी, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है, सब कार्य करने होते हैं, तो वो देख रहे हैं अतिरिक्त महासचिव के रूप में। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय करुणा भाई जी से अतिरिक्त महासचिव के रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के इस महाप्रयाण के अवसर पर आप भी पूरे ब्राह्मण परिवार को धीरज बंधाने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए आप भी वैसा ही रोल प्ले करेंगे जैसे आज तक हमारे बीच आदरणीय निर्वैर भाई जी प्ले करते रहे हैं। आदरणीय करुणा भाई जी। ओम शांति। रतन मोहिनी दादी जी का पहला परिचय हमको जब पहला ग्रुप भारत से विदेश सेवा के लिए निकले थे, तो उस ग्रुप में भी बाबा ने रतन मोहिनी दादी जी को भेजा था। तो तब हमको समझ में आई कि दादी जी बाबा के आगे किस प्रकार से ओबीडिएंट होकर के अन्य दादियों के साथ भी किस प्रकार से आज्ञा पालन करते हुए इस यज्ञ में आज तक हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा भी कुछ लोगों को मालूम हो या ना हो, तो विदेश सेवा के लिए भी दादी जी को बाबा भेजते थे, और जानकी दादी जी जैसे विदेश की सेवा किए, तो आदि में हमारे रतन मोहिनी दादी जी भी विश्व सेवा में विदेश में भी सेवा किए हैं। इससे
ज़्यादा तो मुझे ये खुशी है, आज जितने भी हमारे टीचर्स हैं, तो टीचर्स हमारे रतन मोहिनी दादी जी को अपना गुरु के रूप में मानते थे, और उन लोगों के जो ट्रेनिंग वगैरह जो भी है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने उनको ट्रेनिंग दिए है। तो जिन्होंने भी ट्रेनिंग लिए हैं वो सभी जानते हैं कि रतन मोहिनी दादी जी की शिक्षा क्या है। इससे भी बड़ा खुशी मुझे ये है कि दादी जी जब मुख्य प्रशासिका बनी, उसके पहले क्या थी? उसके पहले राजस्थान के आप जोन इंचार्ज भी रही, और अंत तक भी राजस्थान के जो भी टीचर्स हैं तो सभी ऐसे समझते थे राजस्थान के टीचर्स कि भाई रतन मोहिनी दादी जी तो हमारे हैं। मैं आज भी एक लास्ट सीन देख रहा था, तो भीड़ हो रही थी दादी कॉटेज में। हम लोग कोशिश करते थे कि भाई नहीं, अभी नहीं, परंतु वो ये कहते थे अधिकार से कि भाई हम राजस्थान के टीचर्स है, दादी हमारी है। तो इस प्रकार उनके दिल में आज भी है और वो रहेगा। मधुबन निवासी तो जानते ही है, दादी का मुस्कुराना लास्ट तक भी, और हर एक को पहचानती भी थी। और रोज हम मुरली के बाद जो इनका दादी जी का आवाज़ जो सुनते हैं, ऐसा लगता है कि भाई दादी जी कहीं नहीं गई है, वही दादी जी हम सब के साथ है और साथ रहेगी। और अभी भी मुन्नी दीदी ने लीला बहन को भी यही कह रहे थे, हमारी दादी कभी नहीं जा सकती है और वो हमारे साथ ही है, ऐसी बातें कर रहे थे। और हम सबको भी यही याद आती है कि दादी जी लास्ट में भी कहाँ रही, किस प्रकार से रही, ये सब बातें याद आती है और आगे भी याद आती रहेगी, ऐसे आशा करता हूँ। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए ये एक बड़ी क्षति है, दुख की घड़ी है। हम सभी को बाबा से योग युक्त होकर के बल भरने की आवश्यकता है। हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय संतोष दीदी जी उपस्थित हैं। आपके कंधों पर भी और जवाबदारी ऐसे में बढ़ गई है। मैं निवेदन करूंगा कि पूरे परिवार को में बल भरने के लिए अपना मार्गदर्शन देंगे, शुभकामनाएं देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। आदरणीय संतोष दीदी। ओम शांति। ये ड्रामा कितना वंडरफुल है, क्योंकि मन नहीं चित, वो अचानक बाबा कहता है ड्रामा माना ही अचानक जो होता है। तो अचानक ही ये सीन हम सभी के सामने आई, हम सब की परीक्षा लेने के लिए। और हमने देखा कि दादी जी का जो टीचर्स बहनों से प्यार था, आज इस अंत समय में भी सब मुख्य टीचर्स यहाँ पर उपस्थित, किसी को खास आने की भी बात नहीं है, पहले से यहाँ आके उपस्थित हुई है। दादी का त्याग, तपस्या और सेवा देख करके हम लोगों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं ली। और हमने ये भी देखा कि दादी कितनी निर्माण थी। उसने कभी भी मान सम्मान मिले इसकी कोई इच्छा नहीं रखी। बाबा कहते हैं ना बच्चे, त्याग का भी त्याग करो,
तो ये ऐसी महात्यागी हमारी प्यारी मीठी आदरणीय दादी जी हम सभी के साथ थी और साथ रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो आदर्श हम सभी के आगे रखा है उन आदर्शों को लेके ही हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। यही हमारी उनके लिए खास शुभ भावनाएं हैं और खास हमारी यही श्रद्धांजलि है। ओम शांति। दादी जी को यूं तो हम कहें कि बाबा ही संभालता है, पर साकार में हमारी आदरणीय लीला दीदी जी ने दादी जी को संभाला। और जो दीदी के मन में संकल्प था कि दादी 100 वर्ष अवश्य पूरे करे, तो उन्होंने जी जान लगा कर के भी दादी जी को शतायु होकर के यज्ञ की सेवा करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। खुद की नींद का त्याग किया, खुद के खान पान का भी त्याग किया, खुद बहुत सहन करके भी दादी को स्वस्थ रखा। वैसे ही महान विभूति के साथ महान पार्ट बजाने वाली हमारी आदरणीय लीला दीदी जी के यूँ तो मुख से शब्द निकलना ऐसे अवसर पर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिल उन सभी भावनाओं से भरा होता है जिन भावनाओं को ऐसी महान विभूति के साथ साकार में प्रैक्टिकल में जिया हो। फिर भी मैं निवेदन करूँगा थोड़ा हिम्मत रखते हुए, ठीक है, दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन रखेंगे। आदरणीय लीला दीदी। ओम शांति। मैं जब यज्ञ में आई, मैं कुछ भी उम्र में नहीं थी, 11-12 साल की उम्र में से मैं यहाँ आई। मुझे नहीं मालूम था मुझे कहाँ रहना है, क्या सेवा करनी है। मुझे दीदी ने बोला, बड़े दीदी ने बोला, भट्ठी पूरी हुई, मुझे बोला दीदी लीला तुमको यहाँ रहना है। किसके पास रहना है, कहाँ रहना है नहीं मालूम, लेकिन मैंने जब दीदी ने मुझे सेवा दी तो मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, मैंने किसी को ना देखा। मैं दादी की मदर की सेवा की और दादी की सेवा की, मैं दोनों की मिल के सेवा की। लेकिन दादी में विशेषता मैंने जो देखी, जैसे अभी संतोष बहन ने सुनाया, ये मैंने प्रैक्टिकल में अपने आप में अनुभव किया मैंने कि हर चीज़ से परे थी ये व्यक्ति। मान अपमान शान सब परे थी, भले बड़े होते भी वो हमेशा पीछे रही। इन दादियों के पीछे भी पीछे ही रहती थी, हमेशा बड़ों आगे रख करके खुद पीछे रही। लेकिन जब सेवा करती तो ऐसी सेवा करती जो कभी किसी कोई इंसान इसको भूल नहीं सकता, और आज भी कोई नहीं भूलता है। जब ट्रेनिंग करती थी तो भी टीचर्स को इतनी पालना और इतनी करती थी मेहनत। मैं दादी बोलती, दादी देखो कितना बजा है, घड़ी देखो, खाना खाओ, रखो ना। रात देखती, रात को कहीं सफ़र में भी जाते थे तो भी 12 बजे तक भी वो जाके क्लास में बैठ जाती है, वे अपना शरीर भी ना देखती। आज भी दादी ने जब सवेरे कल क्या हुआ, मैं कल 7 बजे दादी के पास हॉस्पिटल गई। अंदर जाने नहीं देते, फिर भी ज़बरदस्ती में गई, किसी को नहीं जाने देते अंदर। 12 बजे तक इसके हाथ में इतना शक्ति थी, वो हाथ छोड़ो तो छूटती नहीं थी, अपनी मुट्ठी बंद करके रखती, फिर भी वो निकले ही नहीं, छोड़े ही नहीं, वहाँ तक अभी तक थी। परंतु दादी का बीपी ना आने से इसको कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ बीपी लो होने से दोनों किडनी दादी की फेल हुई, उसमें दादी चल बसी। फिर भी डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया वापस लाने की, बहुत मेहनत किया, लेकिन नहीं आई। पता नहीं कहाँ पेट में इसको इन्फेक्शन हो गया था, जो एकदम पेट में से हरा पानी निकला उसको इन्फेक्शन से वो ठीक नहीं हो पाई दादी।
लेकिन दादी में विशेषता बहुत कुछ देखा मैंने, और बहुत कुछ अपने आप में भी मैंने बहुत परिवर्तन किया। और वही पालना में दादी जो देती थी वही मैं, जो भी बहनें आती थी उनको मैं देती थी। मैं आज तक दादी को देखती, मैं कभी, मुझे दादी असंतुष्ट ना रखती थी कभी मेरे को। कभी मैं दुखी भी हो जाती ने, दादी बोलती लीला तुम दुखी मत हो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बाबा तेरे साथ है। लेकिन बाबा, हमेशा बाबा को देखती थी, अभी तक भी कहती मेरे पास बाबा बैठा है, बाबा मेरे साथ है। हमेशा बाबा को देखती और इन दादियों को भी सदाई कभी कभी याद करती, कभी दादी प्रकाश मणि को, कभी दादी जानकी को, कभी गुलजार को। इनको कभी कभी बोलती देखो सामने खड़ी, देखो खड़ी है, ऐसा बोलती दादी। लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही और दूसरों को भी प्रेरणा देता रहा कि दादी देखो इस उम्र में भी मुस्कान। लेकिन इस उम्र में भी दादी सेवा, अंत तक सेवा करती रही, सारी सीजन सेवा की। हमने दादी को जो लक्ष्य रखा था वो हमने पूरा किया। मुझे और भी लक्ष्य रखना था, लेकिन बाबा की क्या मंजूर थी, क्यों बाबा ने हमारे से एक रतन छीना वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे दिल में सदाई बाबा और दादी है और आज भी रहेगी। आप देखें 100 वर्ष की आयु में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी। यूथ विंग कहाँ 100 वर्ष और कहाँ यूथ विंग की आज तक वे चेयरपर्सन थी। जोन, राजस्थान जोन की हेड थी। टीचर्स ट्रेनिंग की रहते रहते उन्होंने संतोष दीदी जी को निमित्त बनाया। पैड ऑफिस की जिम्मेदारी संभालने के लिए आदरणीय सुषमा दीदी को निमित्त बनाया। ठीक है, तो ऐसे महान विशेष रतन, परम रतन कौन नहीं चाहेगा हमारे बीच हो। तो एडवांस पार्टी भी नई सतयुग की उस वेला को प्रारंभ करने के लिए आतुर है। इसलिए जहाँ जिसकी आवश्यकता है बाबा फिट कर रहा है। हमारे बीच आदरणीय सुदेश दीदी जी पहुँचे हैं। आपसे मैं निवेदन करूँगा आप भी परम श्रद्धेय महान विभूति परम आदरणीय श्रद्धेय दादी जी के लिए शब्दों से श्रद्धा सुमन अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। आदरणीय सुदेश दीदी। ओम शांति। हम सबके दिलों को जीतने वाली अलौकिक बाबा के नैनों की नूर, हम सब की प्यारी दादी रतन मोहिनी जी सारा समय आपका जीवन ईश्वरीय सेवा में सदा ही पल पल हर क्षण ऐसे सेवा की जो जीवन बनाने की सेवा की। और ड्रामा अनुसार आपका प्लान भी कैसा अलौकिक है। इस अव्यक्त स्थिति को, देह भान को छोड़कर, देह को छोड़ करके जाने का, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि आपकी पालना में पलने वाली सभी टीचर्स, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग की निमित्त दादी बचपन से लेकर के जो ट्रेनिंग दी और जितने भी सेंटर्स आज सेवा कर रहे हैं, सेवा पर निमित्त बहने भाई, और फिर टोटल सारे विश्व से कनेक्टेड ऑफिस आपके अंडर। तो आज आपने जो दिन चुना है अव्यक्त होने का, जो किसी को आने की बात नहीं, वो तो सभी यहाँ ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं अथवा आपको नमस्कार कर रहे हैं, श्रद्धा के फूल चढ़ा रहे हैं। तो आपने ऐसा क्षण चुना है जिसमें सारा भारत और विदेश भी प्रेजेंट है। तो ऐसी दादी जिन्होंने विदेश में भी सेवा की और देश में भी दिल जान से सेवा की है,
हमको मालूम है मैं कल शाम तक तो ऐसा था घर वापस आएंगी। हमने लीला बहन को फ़ोन किया शाम को, कहाँ रिस्पॉन्ड दे रही हैं, आप सबका स्नेह वापस ले आएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दादी चली गई, दादी हमारे साथ हैं और साथ रहेंगी। बाबा ने ज़रूर अपना प्लान बनाया है विशेष कार्य करने के लिए। तो ऐसी नूरे रत्न बाबा की जो विश्व में लक्ष्मी बनने वाली परंतु समय सब पर राज करने वाली दादी को हम हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा के फूल अर्पण करते हैं। वो हमारे साथ सदा ही रहेंगी और सदा ही रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को याद होगा जब जब योग भट्टियाँ होती थी तो आदरणीय दादी जी मौन साधना पर बहुत जोर देती थी, मौन भट्टी की हमें प्रैक्टिस कराती थी। तो अभी देखो मीटिंग चल रही है, हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस मीटिंग को, एनुअल मीटिंग को। और दादी ऐसे समय पर गई कि हम सभी को 2 दिन की मौन साधना करने का ये उन्होंने अपने महाप्रयाण के साथ हमें ये अपॉर्चुनिटी देके गई हैं। देखा जाए तो 2 दिन की मौन साधना ये मीटिंग में आए हुए भाई बहनों की चलती रहेगी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से श्रद्धा सुमन दादी जी के प्रति अर्पित करेंगे और हमें मार्गदर्शन भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमादरणीय दादी रतन मोहिनी जी हम सबको एक स्पेशल ड्यूटी दे करके बाबा की गोद में प्रस्थान किया है, जीवन की यात्रा में नया यात्रा शुभारंभ किया है। मैंने बहुत उसके साथ अनुभव किया है। सदा प्रसन्न चित्त रहते थे, सदा खुशी, सदा ज्ञान रत्नों से खेलना, ज्ञान रत्नों को बांटना, ज्ञान रत्नों का प्रस्तुति करना उसका स्वाभाविक एक नेचुरल दैवी गुण था। साथ साथ में मैं 1969 में फर्स्ट मधुबन में पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में कुमारों का भट्टी था। उन दिनों में मैं भट्टी में था, यंग था, कॉलेज स्टूडेंट थे उस दिनों में फाइनल। उस समय कूंज दादी और दादी ये दोनों हमारा टीचर थे। उस समय बहुत छोटे लगता थे जैसे जनरल, परंतु इसका क्लास में बहुत पावरफुल क्लासेस होता था, बहुत डिसिप्लिन होता था, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत नियम कायदे कानून का एक ठोस अनुभव कराते थे। उसी दिन का हमारा जीवन बनाने के लिए एक फाउंडेशन, एक दैवी यात्रा का, साथ साथ में मधुबन में रहने की लायक बनाने के दैवी गुणों का श्रृंगार और ताकत शक्ति मुझे अधिक से अधिक दिया हो तो दादी रतन मोहिनी जी। और दूसरी इनकी इतिहास देखो, ब्रह्मा बाबा से भी कुछ बातों में आगे बढ़ गए। ब्रह्मा बाबा 93 एज में शरीर छोड़ा, परंतु दादी 101 ईयर में शरीर छोड़ा अर्थात बाबा की गोद में गया। और हम सब की कितनी भाग्यशाली आत्मा है। पिछले मास 25 तारीख इसका जन्म दिवोत्सव आचरण करने का बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, खुद की लीलाबन की तरफ से ड्रामा के एक निमित्त बन करके हम सभी उसका ब्लेसिंग लेने का एक सौभाग्य मिला था। इसका भी हम लोगों के लिए एक खुशी और गौरव की बात है। दूसरा जो है, इतना हमारा मीटिंग चल रहा है, इतनी मीटिंग के सभी महारथी भाई बहनें जो ईश्वरीय सेवा के देश में विदेशों में निमित्त बने हुए हैं, उन सब के संगठन के बीच में आप हम सबको गुड बाय करके आप मौन करो, आप शांति का दूत बनो, आप तो संकल्प की भाषा में सेवा करने के आदत डालो। इसको एक बिना बोले एक हिस्ट्री रचना रच करके हमारा सामने गए। ये भी बड़े महान आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च
पद प्राप्त करने वाले आत्माओं का ही लक्षण है। और साथ साथ में इन्होंने फर्स्ट टाइम जापान में जब गए थे 1954 में, 54 में जापान में, उन दिनों में देखो उसकी आयु कितनी छोटी थी, परंतु उन्होंने 1 साल तक इन्होंने एशिया की अनेक देशों में जाकर के सेवा करके दादी प्रकाश मणि जी के साथ साथ, और दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग में रह करके, और दादी प्रकाश मणि इसको जैसे बाप दादा ब्रह्मा बाबा के समान दादी प्रकाश मणि अन्य दादियों को भी उतनी ही रेस्पेक्ट, उतनी ही रिगार्ड, उतनी ही आज्ञाकारी, उतनी ही क्षमता इनके अंदर थे। और ये आदि रत्नों का एक लास्ट घड़ी कहो, लिंक कहो, व आधारशिला कहो, ऐसे दादी रहे। और साथ साथ में लंदन में बहुत सेवा गए थे हमारे 1972 में, परंतु 74 में दादी फर्स्ट जाकर के लंदन की सेवा केंद्र खोलने के लिए भी निमित्त बने, और काफ़ी समय उधर रख करके बाद में जानकी दादी उधर जा कर के उसका सेवा का टेक ओवर अर्थात उसका आगे बढ़ा है। इस प्रकार के इसकी यादगार मैंने इनके साथ बहुत जगह में यात्रा किया, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, और विशेष करके राजस्थान में बहुत स्थानों में। उसके साथ साथ कई सेवा केंद्र खोलने के समय में, कॉन्फ्रेंस के टाइम में, मेगा प्रोग्राम में, और कितना गिनती कर तो कम है। और मुझे एक गौरव और खुशी अनुभव किया इनको डॉक्टरेट डिग्री दिलाने में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में। आज हमारा विजया बेन भी इधर है और प्रेम भाई भी इधर ही है। उनकी वो भी सौभाग्य हम लोगों को मिला था। ऐसा गिनती करें तो बहुत लिस्ट है। ऐसे दादी को हम लोग बाबा के गोद में गए, हम लोग उनको इशारा दे करके आप इस वक्त कम है, सेवा बहुत है, समय बर्बाद नहीं करना, संकल्प वेस्ट नहीं करना, वाणी को अमृत बनाना और कर्म को श्रेष्ठ बनाना, आदर्श बनाना, शक्तिशाली बनना, इन सभी बातों का एक सिग्नल दे करके दादी हमारा सम्मुख में है भी है, एक ना भी है। और बाबा के साथ रह करके हम सबको ऊपर से वरदान देते हुए, ब्लेसिंग देते हुए ब्लिसफुल जीवन जीने की अनुभव कराते हैं। हम सबको एक स्पिरिचुअल कैनोपी, एक सिक्योरिटी, एक ऊपर से सिक्योरिटी होता है, एक नीचे से सिक्योरिटी होता है। ऊपर से सिक्योरिटी जो ना सदा रहता है, नीचे का तो हलचल होता रहता है, चेंज होता रहता है। ऐसी एक सिक्योर्ड स्थान पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके हमको दे रहे हैं। और ऐसी दादी को मैं श्रद्धांजलि, प्रेमांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करके समस्त परिवार, मैं आज सुबह सुबह जयंती दादी सिंगापुर में थे, 5 बजे फ़ोन किया। उन्होंने बोला बहन जी ने मैं कल ही दादी से मिल कर के गई हूँ, परंतु इसके लिए मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। तो आप हमारा तरफ से एक दादी का माला अर्पित करके सबको मेरा याद भी देना और लीला बहन को खास याद देना। और कल दादी का दृष्टि भी मिला, दादी आंख खोल करके भी देखी, ऐसे ये बातें बताया। इसके लिए मुझे लीला बहन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसी बड़ी दादियों को इतनी पुरान आयु में, लंबे आयु के समय में बच्चों को संभालना सहज है, बूढ़ों को संभालना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को पूरा संभाल करके क्षण क्षण उसका ध्यान रखते हुए, उसके तबीयत की ध्यान रखते हुए, उसके खान पान का ध्यान रखते हुए, उसको क्लास का भी ध्यान रखते हुए उनको कहीं भी यात्रा भी कराते रहे। और मैंने कभी देखा नहीं इसको अधिक हॉस्पिटल की यात्रा नहीं किया। अभी केवल 2 दिन ही गया। मैं जिस दिन इन्होंने इधर ट्रोमा में एडमिट किया, हमारा मीटिंग के बाद में मैं गया, उन्होंने बोला इसका ब्लड प्रेशर शुगर सब अच्छा है, केवल इसकी थोड़ा लंग्स में वो कुछ ये आया है, इसके लिए ठीक हो जाएंगे। आप अनाउंस क्यों किया? उधर दादी तो ठीक है, कल वापस आ जाएंगे। मुझे भी उम्मीद था आ जाएंगे दादी थोड़े समय के अंदर, परंतु ड्रामा निश्चित थे पूर्व। परंतु ऐसी दादी को हम सब ऐसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे, उसकी यादगार भी होंगी
और यादाश्त भी रहेंगी हम सबको। ऐसे दादी को पुनः और उनकी साथी बहनों को भी, सभी लीला बहन उनकी साथी सभी बहनों को भी मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ। और बाबा हम सबके साथ है, दादियाँ हम सबके साथ है, और सभी वरिष्ठ दादियाँ, मैनेजमेंट कमेटी की सभी दादियाँ इस समय में स्वाभाविक रीति से रहने का सुअवसर मिला हुआ है। और ऐसे दादियों को और बड़े दादी को, रतनमणि दादी को पुनः श्रद्धा सुमन, प्रेम सुमन, भाव सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्ते। सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इस दुनिया का क्या है भरोसा, इस दुनिया का क्या है भरोसा, जाने कब ये हाथ छोड़ दे। इन सांसों का क्या है भरोसा, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे, जाने कब ये साथ छोड़ दे। दिल की आह क्या दुनिया जाने, कितना गहरा है ये गम। दिल की आह क्या दुनिया जाने, कितना गहरा है ये गम। पर पल में प्रभु की यादों से मिट जाता है हर गम मौसम। प्रभु के सहारे चलता है जो, प्रभु के सहारे चलता है जो, जिंदगी को वो ही निखारे। इन सांसों का क्या है भरोसा, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे, जाने कब ये साथ छोड़ दे।